अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप लोगों का लर्निंग वाले चैप्टर का जो लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं वो भी मैं बस बता देती हूँ, और इसकी पीडीएफ फाइल जो इमेजेस की है वो भी फिर मैं साथ ही आपको सेंड कर देती हूँ। तो एक टॉपिक छोटा सा है पनिशमेंट का, और दूसरा जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का टॉपिक है। तो पनिशमेंट के अंदर ही क्या होता है कि पनिशमेंट रेफर्स टू एडिंग समथिंग, ठीक है, कोई ऐसी स्टिमुलस ऐड की जाती है जो एवर्सिव होती है, जो कि नागवार होती है। एवर्सिव का मतलब होता है जो कि सज़ा देने वाली होती है, खुशगवार नहीं होती, जिसका प्लेजेंट इफेक्ट नहीं होता, अनप्लेजेंट होती है जो। तो पनिशमेंट का मतलब है इट रेफर्स टू एडिंग समथिंग एवर्सिव इन ऑर्डर टू डिक्रीज अ बिहेवियर। किसी भी नापसंदीदा बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम कोई ना कोई एवर्सिव जो है वो थिंग ऐड कर देते हैं। तो कॉमन एग्जांपल इसकी एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, जैसे चाइल्ड होता है हम उसको स्पैंक करते हैं कि जब जब वो कोई गलत काम करता है, बैड हैबिट शो करेगा, तो उसको स्पैंक किया जाता है या मारा जाता है, या उसको जो है वो स्नब किया जाता है किसी भी तरीके से। तो इसमें जब हम बच्चा जो होता है वो फिर एसोसिएट कर लेता है इस चीज़ को कि जब भी वो कोई गलत बिहेवियर शो करता है तो उसको जो है वो नेगेटिव बिहेवियर शो करने के ऊपर उसको कोई ना कोई चीज़ जो है इस तरह की एवर्सिव स्टिमुलस जो है उसको फेस करना पड़ता है, जो उसके लिए प्रेजेंट नहीं होती, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो पनिशमेंट का इफेक्ट यही होता है। लेकिन पनिशमेंट जो होती है उसमें 2 मेजर टाइप्स की पनिशमेंट हो सकती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, इसमें एक स्टिमुलस को हम प्रेजेंट करते हैं आफ्टर रिस्पॉन्स, फ़ौरन एक रिस्पॉन्स जो नापसंदीदा होता है उसके फ़ौरन बाद हम स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं ताकि वो वाला रिस्पॉन्स जो है वो दोबारा अकर ना हो। चाइल्ड में, स्पेशली चिल्ड्रन में ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्रिमिनल्स के लिए भी ये वाले मेथड्स यूज़ होते हैं इस तरह के, कि जब वो क्रिमिनल एक्ट शो करते हैं कोई ना कोई, तो उनको स्नब करने के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट जो है उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि उनके उस रवैये को कंट्रोल किया जाए। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट में डिफरेंस यही होता है कि पॉजिटिव के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं एक स्टिमुलस को, जबकि नेगेटिव के अंदर हम एक स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं ताकि रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल कर सकें। जैसे टीवी वॉचिंग बच्चे अगर नहीं छोड़ते तो कुछ अर्से के लिए टीवी का रिमोट जो है वो छुपा दिया जाए और टीवी ऑपरेट ही ना कर सके, तो वो स्टिमुलाई जो नापसंदीदा समझे जाते हैं, बच्चों के लिए फेवरेबल नहीं होते, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है इन्वायरमेंट में से। तो ये नेगेटिव पनिशमेंट होती है। ये 2 ही तरह की पनिशमेंट है। इसका मुझे इतना सा ही टफ मिला है। अगर थोड़ा थोड़ा आप और ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो सेकेंड ईयर की बुक में भी मटेरियल था, लेकिन वो उर्दू में था। गूगल सर्च करके थोड़ा सा और इसमें अगर ऐड होता है तो आप बेशक ऐड कर लें कुछ और पॉइंट्स इसमें। तो लेकिन इसमें पनिशमेंट के अंदर जो मुझे चीज़ें थोड़ी सी याद है वो ये है कि पनिशमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या और मीन्स हो सकते हैं, ये चीज़ बीच में आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहला मीन तो इसमें ये होता है कि पनिशमेंट फ़ौरन लागू करनी चाहिए। ऐसा बिहेवियर जब जो आपने कंट्रोल करना है चिल्ड्रन में या किसी भी पर्सन में, तो अगर पनिशमेंट फ़ौरन उस बिहेवियर के अकर होने के बाद नहीं जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती तो इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती वो इतनी ज़्यादा, ठीक है। ताकि वो इफ़ेक्टिव इसी सूरत में होती है जब वो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो उस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, अदरवाइज़ वो इफ़ेक्टिवनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये भी होता है कई दफ़ा कि एक दफ़ा पेरेंट्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन की किसी एक बिहेवियर को स्नब करने के लिए उसको पनिशमेंट देते हैं, लेकिन 2-3 दफ़ा अगली 2-3 दफ़ा में वो उसके उसी रवैये को इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ भी इफेक्टिवनेस कम करती है पनिशमेंट की, है जो भी नापसंदीदा या अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स होते हैं पर्सनस में या चिल्ड्रन में, उनको फ़ौरन कंट्रोल करने के लिए जो है वो हर दफ़ा पनिशमेंट वो उस रिस्पॉन्स को ख़त्म करने के लिए दी जाए। चंद दफ़ा के बाद खुद ही बच्चे जो हैं वो उस नापसंदीदा एक्ट को या बिहेवियर को खुद ही वो फिर छोड़ देते हैं। और पनिशमेंट जो है जब आप देते हैं किसी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को, तो उसकी जगह कोई ना कोई डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो भी आप उसके अंदर उजागर करें ताकि वो नापसंदीदा फ़ेल छोड़ के कोई ना कोई पसंदीदा फ़ेल अपनाए, कोई अच्छी एक्टिविटीज़ में भी उसको साथ साथ इंगेज करें। इस तरह से पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसके बारे में और भी थोड़ा बहुत मटीरियल अगर मिलता है तो ऐड कर लें, और असाइनमेंट साथ साथ बनाते जाएँ बेटे। अब आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो बनानी मुझे सेंड करनी छोड़ी नहीं है। अब लास्ट टॉपिक इस का है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइप्स ऑफ लर्निंग में आती है ये चीज़। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग में उन्होंने मेजरली पहले कंडीशनिंग और टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग बताई थी, जिसमें 2 सब टाइप्स आती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। और साथ उन्होंने आगे जो पहले डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर लर्निंग की, उसके बाद सेकंड सब टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है, थर्ड पनिशमेंट और इसके इफेक्ट्स हैं, और उससे आगे जो है वो लास्ट वन जो टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। तो ये टाइप ऑफ लर्निंग की ही एक टाइप है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, जिसमें हम लिसन करके, वॉच करके, टच करके, एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो सीख रहे होते हैं। ऑल ऑफ लर्निंग जो होती है वो सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट के थ्रू ही या सिर्फ लिंकअप करने से स्टिमुलाई को नहीं होती, बल्कि ऑब्जर्वेशन, वॉच करने से, कॉपी करने से, देखने से भी ये जो है वो ऑब्जर्व करने से भी लर्निंग जो है वो हो रही होती है। पीपल ज़्यादातर ये मेथड यूज़ करते हैं रीजनिंग के लिए। इंट्यूशन क्या होती है, जो नॉन साइंटिफिक अप्रोच होती है वो। परसेप्शन के लिए, इंट्यूशन के लिए ये जो है वो यूज़ करते हैं पीपल ज़्यादातर।
और इसमें भी कॉग्निशन टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व होती है। बेंजूरा का इसके ऊपर काफ़ी सारा काम है लेटेस्ट रिसर्च में, वो आगे जाके मैं कभी बताती हूँ। तो ये वाली लर्निंग जो होती है मोस्टली चिल्ड्रन में बहुत कॉमन होती है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बच्चे। एनिमल्स के अंदर भी ये बहुत कॉमन होती है, वो भी कॉपी करके पेरेंट्स के एक्ट्स को वैसे ही वो बनने की कोशिश करते हैं, जो रोल मॉडल्स वो बना लेते हैं अपनी लाइफ में, फिर उन्हीं को वो कॉपी और फॉलो कर लेते हैं। अब प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है, इसमें 3 मेन सब प्रोसेस आते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल लर्निंग जो होती है वो डे बाई डे सिचुएशन में हो रही होती है, और एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। पर्सन्स जो हैं वो देखते हैं कि बाकी लोग जो हैं डेंजर की सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करते हैं, जब कोई एकदम से ख़तरा सामने आता है या जब कोई खुशी की कैफियत है तो वो कैसे करते हैं। तो इस तरह ये इनफॉर्मल लर्निंग होती है, जिसमें खुद ही चिल्ड्रन जो हैं वो लाइफ से सीख रहे होते हैं, या जो पीपल हैं वो लाइफ से अंडरस्टैंड करते हैं, लाइफ से एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहे होते हैं। फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो टीचर स्टूडेंट टाइप की लर्निंग होती है, जिसमें टीच किया जाता है स्पेशल तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करके। नॉन फॉर्मल लर्निंग वो होती है जिसमें डायरेक्टली टीच नहीं किया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को गैदर किया जाता है। ऐसे मेरा इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं उनको गैदर किया जाता है, और इस तरह गैदरिंग में आपस में भी जो है वो व्यू पॉइंट एक्सचेंज करने से जो लर्निंग हो रही होती है वो इनफॉर्मल लर्निंग होती है। इस तरह की गैदरिंग्स में जहाँ इक्वल इंटरेस्ट के लोगों को एक जगह ग्रुपिफाई किया जाता है तो लोग अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह की मीटिंग्स में, इनफॉर्मल मीटिंग्स में जो लर्निंग होती है वो इनफॉर्मल लर्निंग होती है। अब की प्रोसेस है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर। की प्रोसेस अटेंशन है सबसे पहले, फिर रिटेंशन है, फिर रिप्रोडक्शन है, और फिर मोटिवेशन है। अटेंशन क्या होता है कि जब भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का प्रोसेस शुरू होना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो अटेंशन है, जो सबसे ज़रूरी पे करनी है पर्सन ने। जिस पर्सन के बिहेवियर को कॉपी करना है या उसने उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखना है, तो उसको उसे अटेंशन दे के सबसे पहले उसको गौर से बहुत देखना है, उसको मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्व करना है उसको। फिर रिटेंशन है, जो चीज़ ऑब्जर्व की हुई थी उसको प्रॉपर ब्रेन में स्टोर करना जो है वो रिटेंशन कहलाता है। आगे रिप्रोडक्शन है, तीसरे स्टेप पर बिल्कुल हूबहू वैसे ही करने की परफॉर्म कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने अपने रोल मॉडल को देखा होता है। जैसे अक्सर बच्चे जो हैं वो अपनी टीचर्स की जो है वो कॉपी कर रहे होते हैं, मॉडल कर रहे होते हैं। तो फिर मोटिवेशन भी है आगे कि जो जब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चे में किसी की शख्सियत को कॉपी करने का, किसी बिहेवियर को कॉपी करने का, तो फिर वो बहुत तेज़ी से इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मोटिवेशन बेस है इसकी। अब आगे इसको उन्होंने इसी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को मॉडलिंग के साथ थोड़ा सा लिंकअप किया कि मॉडलिंग जो है वो लेटेस्ट मोस्ट जो टर्म है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए वो बेंजूरा ने यूज़ किया। उसने सोशल लर्निंग के हवाले से जो टर्म यूज़ किया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए, उसने मॉडलिंग टर्म यूज़ किया, और उसने थोड़ी सी एडिशंस की सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर। उसने कहा कि बच्चे जो होते हैं स्पेशली वो मॉडल को पहले अटेंशन पे करते हैं। जैसे अगर टीचर को उन्होंने कॉपी करना है या किसी और पर्सन को, पेरेंट्स में से, बहन भाइयों में से, रिलेटिव्स में से, तो उसको बगैर उसका मुशाहिदा करते हैं, उसके साथ इंगेज होते हैं, बिहेवियर्स उसके देखते हैं, क्लोज पे अटेंशन पे करते हैं क्लोजली उसके रवैयों के ऊपर, और फिर इन सारी डिटेल्स को स्टोर कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन में। रिटेंशन करते हैं डिटेल्स की, फिर मोटर रिप्रोडक्शन, फिर वो बॉडीली परफॉर्म करते हैं बिल्कुल वैसे ही एक्शन जैसे उन्होंने अपने मॉडल से कॉपी किए होते हैं देख के। और मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडलिंग के अंदर। जितनी उनके अंदर डिटर्मिनेशन अंदर से होती है कि किसी चीज़ को कॉपी करने की, या उनको मौका जब दिया जाता है तो उसका भरपूर इजहार करते हैं, उस मौके पर का फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ को वो कॉपी करके परफॉर्म करते हैं। मॉडल की जो बिहेवियर्स होते हैं उनको वो बहु कॉपी कर लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी की जो ट्रेड्स होती हैं वो भी, और उनके बोलने का स्टाइल और सब चीज़ें जो होती हैं वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। अभी चैप्टर आपका एंड हो गया, इसके साथ ही मैं आपको इसके इमेजेस की फ़ाइल और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी भेज रही हूँ। कल से इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर आपका मेमोरी का रह जाएगा, उसके अंदर भी 2-3 सब टॉपिक हैं वो करके तो फिर चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा।